चलो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 5 का मैथ जो हो रहा है एक्सरसाइज 14 का है। चैप्टर का नेम क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। आज हम देखेंगे क्वेश्चन जो है 1 से लेके 4 तक इसमें, उसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि पहले क्या है। पहले मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब पूछ रहा है कि उसका कितना गुना है। मतलब बात समझे, वो कितना उसका गुना होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल में ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में 5 नंबर कुछ दिया है और कोई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका पूछ रहा है कि 5 नंबर का मल्टीपल 2 क्या होगा, मतलब 2 टाइम्स क्या होगा, मतलब दुगना क्या होगा। ठीक है, तो दुगना क्या होता है? 10 हो जाता है, 10 होता है। तो उसी आधार पर हम मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, इसमें क्या क्या पूछ रहा है। और दूसरा बात है कि डिवीजन के बारे में। डिवीजन क्या बताता है मालूम है? डिवीजन उसका पार्ट बताता है। मतलब कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, कोई नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं, तो उसका डिवाइड का मतलब फोर्थ से कर रहे हैं तो फोर्थ पार्ट निकाल कर दिखाओ। ठीक है, जैसे मान लो अब जैसे 10 है, अब 10/2 कर दिया तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, नहीं कर रहे हैं यहाँ? 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 से डिवाइड का मतलब है, इसका कहने का मतलब इसका हाफ करके दिखाओ। इसका दुगुना हाफ कौन होगा? इसका 2 पार्ट में कैसे बांटेंगे? तो इसको 2 पार्ट क्या होगा, तो जैसे काटेंगे तो इसका 5 आएगा। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 10 आ जाएगा। इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि उसका हाफ कितना होगा, या उसका वो नंबर बताओ कि इसको फिर 2 से करेंगे तो वो नंबर फिर से वही नंबर आ जाए। बात समझ गए? तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मतलब ये होता है। जब फ्रैक्शन की बात आता है तो इसको कहता है, जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन के टाइप्स भी बहुत सारे हैं, प्रकार बहुत सारे हैं, है ना? तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे पढ़ते चले जाएंगे। चलिए पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले लिखा है, पहला क्वेश्चन में लिखा है क्या? ये भारतीवन का क्वेश्चन है ना, बुक का, भारतीवन का बुक का है। तो यहाँ पहले देखेंगे कि यहाँ भारतीवन लिख दिए हैं, मैथ्स स्टेप्स को लिखकर है। ठीक है, बुक का ही सब है। तो ध्यान रखना क्या है कि इसी किताब में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। लिखा है पहले में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर क्या होता है? जब है उसको प्रॉपर का मतलब क्या हो गया कि कोई नंबर है जैसे पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऊपर में क्या है, मान लो कि छोटा है और नीचे में क्या है, बड़ा नंबर है। नोमिनेटर ऊपर में स्मॉल हो गया, नीचे में ग्रेटर हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि ऊपर वाला में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, नीचे वाला में छोटा होता है। नोमिनेटर में नंबर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में नीचे छोटा हो जाएगा। तो जो P होता है नोमिनेटर होता है, ये Q होता है डिनोमिनेटर होता है। बात समझ गए? जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4/3 है, तो ये देखोगे कि नोमिनेटर में आता है और ये क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर का मतलब क्या बोला? प्रॉपर का मतलब ये बोला कि नोमिनेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल नंबर होगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, बात समझ गए? तो ये देखोगे यहाँ पर क्या है, ऊपर में ग्रेटर है, नीचे में स्मॉल है। उसी तरीका से ये क्या होगा, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या होता है? इम्प्रॉपर हो गया। और जब देखो नोमिनेटर में मान लो 2 आ गया और नीचे में मान लो 11 है, ऊपर में छोटा हो गया, नीचे में बड़ा हो गया, तो इम्प्रॉपर हो गया। तो हमसे कह रहा है क्या कि इसमें विथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करिए। कैसे होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये लिखा है 1/2/3। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, और जो ऊपर में जो नंबर लिखा रहता है उसको, जितना नंबर रहेगा उसको ऐड कर देना है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे, 2 से ऐड कर देंगे, मतलब जो भी रहेगा ऊपर में नंबर उसको ऐड कर देना है। तो 3 1 जा 3 और ऊपर में कितना है 2, तो 3 में जोड़ दो 5 हो गया, तब 5/3। तो यहाँ पे देखोगे कि ग्रेटर डोमिनेटर हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, स्मॉल है ना, स्मॉल हो गया। अब यहाँ तुम देखोगे 9 3 जा कितना होता है, 27। 27 में 4 ऐड कर दो, 31 आएगा, तो 31/9। अब यहाँ देखो, यहाँ 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो 70 और 70 में प्लस कर दो 4, तो 74/7। ऐसे ही तो करना। तो ये पहला का हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, वो बन गया। ठीक है, अब कहता क्या है कि फिल द ब्लैंक्स विथ मिक्स नंबर। आपको मिक्स नंबर्स में लाना होगा। कैसे मिक्स नंबर में? आपको डिवाइड आता होगा, है ना, डिवाइड करते होंगे तो डिवाइड में क्या होता है कि हम लोग
देखे होंगे जब 1 2 में 3 में थे तो ऐसे मिस देती थी या मेड सर देते थे कि हाँ बाबू बनाओ ऐसे, तो अंदर में क्या होता था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता था, है कि नहीं? ये बॉक्स बना रहता था, तो अंदर में होता है ग्रेटर नंबर रहता था, बाहर में क्या होता था, स्मॉल नंबर होता था, है ना? स्मॉलर नंबर होता था। अब इसको इसके 2 का टेबल पढ़ते थे, 5 आता है कि नहीं? हाँ, तो देखते थे, या फिर इतना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इससे कम जस्ट आना चाहिए, तो हम 2 से लगाते थे, 4 आ गया, यहाँ माइनस किया, यहाँ 1 कर दिए, लगाते थे कि नहीं? तो इसी तरीका से क्या करना है हम अभी इसी में देखेंगे कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम समझेंगे, तो यहाँ पर कैसे बनता है एक चीज को ध्यान रखना है ना। तो जैसे 3 है तो ऊपर नॉमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ लिख देंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ कर देंगे। डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइड पोर्शन में होता है, तो हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर वाला बाहर बाहर हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला क्या हो गया, अंदर हो गया। अभी कितना से लगेगा, 1 से, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 2 1 जा 2, एक तो आता है, तो 2 1 जा 2, तो 2 आएगा, यहाँ -1 बचेगा, तो रिमाइंडर में कितना बचा, है ना? ये क्वेश्चन हो गया डिविडेंड और है ना, डिविजन हो गया। अब डिविजन ये है, डिविडेंड है ना, डिविडेंड ये है, ये क्या तुम्हारा हो गया, हाँ क्वेश्चन तो क्या ये रिमाइंडर हो गया। अब ध्यान दोगे कि ये जो क्वेश्चन में बचा हुआ है ये 1 है, ठीक है, ऐसे लिख देना। इसी के जस्ट सामने एक लाइन ऐसे पढ़ देना, जैसे यहाँ तुम देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो ये भी मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में क्या होता है, यहाँ पर बचा हुआ जो है, जो रिमाइंडर करेगा वही यहाँ आएगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ उतरेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और 1 जोड़ दो तो कितना हो गया, 3/2, तो ये देखो आता है कि नहीं आता है। तो इसको हम क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन, तो इस फॉर्म को लिखने इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जब 3 पार्ट में है ना, 3 पार्ट में कन्वर्ट है ना, तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको लिखेंगे यहाँ मिक्स फ्रैक्शन, तो ऐसे कर देंगे इसको 1/1/। अब ये देखो 9 है, अच्छा बताइए कितना से लगेगा, अब तुमको शॉर्ट में बताते, 4 का टेबल पर हो तो 9 आता है क्या, नहीं आता है, तो उससे कम आता है, 8 कितना बार में आता है, 2 बार में, 2 बार में आता है, तो 2 बार लिख दिए, ठीक है। जिससे डिवाइड करेंगे वो नीचे रखेंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखो तो 4 2 जा 8, कितना घट गया, बच गया, 9 में कितना बच गया, 1, बस यहाँ 1 लिख देना, हो गया। अब देखो इसको करना, 10 से डिवाइड मारना है, 10 के टेबल में 81 आता है क्या, नहीं आता है, तो अब कितना आएगा जो इतना से डिवाइड हो जाएगा, 8 बार में आएगा, 80 आ जाएगा, तो 8 लिख देंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो वो यहाँ नीचे नीचे लिख देंगे। अब पढ़ो तो कहता है 8 10 10 8 जा 80, कितना ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा, 1, तो बस यहाँ 1 लिख देना, हो गया, बन गया। अब यहाँ तुम देखोगे 12 के टेबल पर हो 97 आता है क्या, हाँ, तो उससे कम सोचो कितना आता है, नहीं उससे कम आता है, 97 है, उससे कम आएगा, हाँ 97 ही आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, तो 12 के टेबल से बोलो, 12 8 जा 96 पक्का, तो 12 8 जा 96, ठीक है। तो अब यहाँ 90 कितना बार में, 8 बार में, यहाँ लिखिए 8, यहाँ 12 8 जा 96, 96 में हम कितना ऐड करें कि 97 हो जाए, बस हो गया, बन गया आपका ये, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। बात समझ आ गई, पहले आप डिवाइड में भी निकाल सकते हो और नहीं तो ऐसे भी करके हम निकाल सकते हैं, छोटा छोटा टर्म रहेगा तो आराम से निकल लोगे, और जो बड़ा टर्म का रहेगा तो उसको डिवाइड करके निकालो, समझ आ रहा है। हाँ अब देखो राइट द फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, है ना। तो आपको कहना है क्या कि इस नंबर का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा इसका, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि हम डिविजिबल नंबर खेलेंगे, मतलब डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 का टेबल से 12 आता है कितना बार में, 3 बार में, तो 1/3, और कोई टेबल से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये होता है सब। अब जब नहीं कटेगा लास्ट में रुक जाएगा तो उसको बोलते हैं लोएस्ट टर्म। हाँ देखो बैठो, जब यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पर क्या होता है, P/Q फॉर्म में लिखना पड़ता है, किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो P/Q फॉर्म में यदि कोई नंबर डिनोमिनेटर में है, ऊपर कोई नहीं है, तो उसको 1 ले लिया जाता है, क्या ले लिया जाता है, 1 ले लिया जाता है, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ा जाता है,
बात समझ में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखें, जब इधर से कटा तो इसके जगह पर एक नंबर प्रेजेंट रहता है पहले से, है ना। यदि हम कोई नंबर से किसी नंबर 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आता है 4। क्या 1 दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब उसके पीछे 1 रहता है। ठीक है, जब भी वहां से हटेगा तो 1 वहां पर दिखाई देगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर 1 दिखाई दे देगा, 1/3 हो जाएगा। अब कोई टेबल से नहीं कटेगा। अच्छा देखो 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 3 के टेबल में लगेगा क्या? दोनों एक ही टेबल से लगना चाहिए। तो अब जब भी टेबल पर हो तो कोई एक ही टेबल से, बताओ 9 के टेबल नहीं आए तो 3 के टेबल से लगेगा, लग जाएगा। तो कितना बार में लगेगा? ये कितना बार में लगेगा? 3 3 जा 9, आई कितना बार में लगेगा? 8 बार में लगेगा ना। अब बताओ, अब कोई टेबल से लगेगा? नहीं। तो जब नहीं लगेगा तो यही नंबर हो जाएगा लोएस्ट टर्म। अब कोई नंबर इसको काटने वाला नहीं है, कोई टेबल इसको काटने वाला नहीं है, तो बस यही नंबर 3/8 जो होगा यही लोएस्ट टर्म कहलाएगा। ठीक है। अब देखो ये 33 ये 44 है, ये पता चल जा रहा है कि ये 11 से कटेगा। 11 के कितना से कटेगा? 3 से। और नीचे कितना से कटेगा? 4 से। और कोई टेबल काटेगा क्या 1 को छोड़ के? हाँ, तो अब कोई नहीं टेबल काटेगा। तो जब नहीं कटेगा लास्ट में यही नंबर बचेगा, तो इसी को बोलते हैं लोएस्ट टर्म। बात समझे। इसको क्या होगा? किससे कटेगा? देखो तो 3 से कटेगा। 3 से काटोगे तो 1 बार में 2 बार में, ये 3 से कटेगा तो 2 बार में 1 बार में। और कौन सा टेबल से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो ये कितना बार में? 4 बार में, और 7 बार में। तो अब नहीं ना कटेगा, तो लोएस्ट टर्म क्या हो गया? 4/7। यही तुम्हारा लोएस्ट टर्म होगा। अब इसको काटने वाला कोई टेबल नहीं है 1 को छोड़कर। तो 1 से हम डिविजन करेंगे तो फिर यही नंबर आएगा। ठीक है, कोशिश करना है। आप देखो ध्यान सुनो, यहाँ पर समझना। ठीक है, बैठो। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ क्या है 9 है, ये क्या है 24 है ना। 24 3 के टेबल से लगाए तो कितना बार में कट गया? 3 बार में। ये कितना बार में कट गया? बस हो गया, हो गया, यही तो है। अब यहाँ ध्यान दो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, आगे ध्यान रखो, आगे जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? नोमिनेटर रहेगा। पीछे रहेगा वो डिनोमिनेटर रहता है। तो जब भी हम कभी p/q फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा ध्यान नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर आप आगे रहेगा और डिनोमिनेटर पीछे रहेगा। तो ये 2/3 हो जाएगा। ये आगे है तो ऊपर रखेंगे और पीछे रहेगा तो नीचे, है ना, क्यू के फॉर्म में। ये P होता है, ये Q होता है। तो ऐसे इसको लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म को लिखने, इस फॉर्म में जब लिख दोगे, क्रिएट कर दोगे, तो वही तुम्हारा फ्रैक्शन फॉर्म होगा। ठीक है। अब इसमें 9 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया, 1/15 हो गया। बात समझ आ गई? ठीक है, इसको उतार लो। तो क्वेश्चन जो नंबर है हम लोग 4 तक जाने। ठीक है, कैसे बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे 5 और 6 की। ठीक है, एक्सरसाइज कितना है 14 का है। देखो ये 5वां में क्या बोला है, ध्यान से समझना है। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स है। समझो पहले, उतारो नहीं। ठीक है, पहले समझ लो, आराम से बैठ जाओ तुम साइड। तो क्या करना है कि हमको ध्यान रखना है कि कैसे बनाना है। यहाँ पर ध्यान रखोगे कि जब हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, फ्रैक्शन में ऐड है ना, फ्रैक्शन में ऐड है। और यहाँ देखोगे ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। प्रॉपर नंबर किसको कहते हैं? यहाँ ध्यान दो, प्रॉपर नंबर किसको कहते हैं? प्रॉपर नंबर उसको कहते हैं जो कि नॉमिनेटर क्या होगा? छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। हाँ, क्या होगा? डिनोमिनेटर में हमेशा ग्रेटर नंबर होगा। तो देखो कि ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ऐसे दिया हुआ है। तो देखोगे इस तरह से सब में सेम है कि नहीं? कोई में ऐसा है क्या कि ऊपर में बड़ा नंबर होगा, नीचे में छोटा नंबर होगा? ऐसा नंबर है नहीं लिखा हुआ है। इसमें भी देखोगे वही हालत है, सबका वही है। देखो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन का यूज किया गया है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन का है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर ऐड की बात कर रहे हैं। कहीं प्रॉपर होगा, कहीं इम्प्रॉपर होगा, और भी फ्रैक्शन के जो टाइप्स होते हैं उसके हिसाब से भी रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है? ऐड करने के लिए कहा है। क्या कहा है? सब में देखो तो ऐड होगा कि नहीं होगा? सब में टोटल में ऐड है ना। कोशिश करना क्या है, सॉल्व लिख देना। सॉल्व लिख देना, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व में क्या करोगे, पहले इस क्वेश्चन को उतार लेना। उतार लिए तो 1/5 हो गया प्लस 2/5 हो गया, इतना हो गया। शॉर्ट में बनाओगे तो अब भी वही आएगा आंसर, और थोड़ा प्रोसेस से बनाओगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस में इसमें देख लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में इसमें देख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो,
और नहीं तो एक काम करो, ऐसा करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 5 5 का एलसीएम क्या होगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। अब जैसे कैसे हो गया, 5 को 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 का टेबल से लग गया 1 1 में, लगा। तो लास्ट में क्या बचा? 5 1 5, 5 आया, तो 5 यहाँ लिख दिए, किस पे? नीचे लिख दिए। चलो अब 5 का टेबल पर कितना बार में आता है? 1 बार में, तो यहाँ 1 लिख दोगे, और ऊपर में जस्ट इसके ऊपर जो नंबर होगा उसको यहाँ लिख देना, जो भी नंबर रहेगा ऊपर, ठीक है। प्लस का प्लस कर देंगे। 5 का टेबल पर कितना बार में आता है? 1 बार में आता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और ऊपर में जो भी नंबर इसके रहेगा उसको लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है, सुन लो, इसको पहले हम लाइन खींच देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको इंटू कर दो, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, नीचे क्या है? 5 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, 2, ये भी देखो, ये भी प्लस में है, 2 भी प्लस में, ये भी 1, यहाँ भी प्लस, यहाँ छिपा हुआ नंबर है, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये भी प्लस होता है, क्योंकि आप कभी पढ़े होगे बच्चा क्लास में, तो ऐसे दिखा रहता है, प्लस करो, तो देखो इसका प्लस दिखाई दे रहा है, इसका भी प्लस रहता है, लेकिन छिपा रहता है, छिप जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, हिडन नंबर, हिडन रहता है साइन, ठीक है। अब क्या करना है, सुन लो पहले, तो 2 और 1 कितना होता है? 3/5। अब कोई डायरेक्ट बनाना चाहेगा तो डायरेक्ट क्या कर दें, इक्वल कर देते, इसमें से एक लिख लेते और दोनों को ऐड करके लिख देते, हो गया। बात समझ आ रही है? तो हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, ये प्रोसेस हो गया, क्या हो गया? प्रोसेस। तो प्रोसेस के हिसाब से सब बना लेना, अभी हम शॉर्ट में चल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे रहेगा तो 11 लिख लेना, सेम डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो 1 लिख लेना, 11 लिख लेना, 11 है ना। इधर ध्यान दो तुम, इन दोनों में क्या है? सेम है, तो 11 है ना, तो इसका एलसीएम 11 ही आएगा, तो 11 लिख लेना। ऊपर में जो नंबर रहेगा वो सब उतार देना ऐसे, ठीक है। अब ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 7/11, यही आंसर, यही इसका आंसर भी, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सेम है, कैल्शियम क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि हम इसका भी देख चुके हैं। अच्छा, अब ऊपर में क्या है? ये क्या है? तो 12 हो गया, बीच में क्या है? प्लस है 3, दोनों को ऐड कर दो, तो 15 बाई कितना? 25, यही आंसर है। बात समझ गए? अच्छा देखो, ये दोनों का सेम है, देखो यहाँ माइनस का है, तो दोनों में क्या सेम है, तो 9 लिख लेंगे, और 7 है तो 7 लिख देंगे, साइन ये माइनस, ये 5, कितना हो जाएगा? घटा दो अब इसको, देखो इसका साइन माइनस हो गया, इसका साइन प्लस में, तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा, क्यों? कि प्लस वाला ग्रेटर नंबर है, क्या है? प्लस वाला ग्रेटर नंबर है, तो इसको घटा दोगे तो कितना? 2/9, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखो इसका क्या करेंगे हम, इसका भी सेम है, 77 है, तो यहाँ 77 लिख लेंगे, ये कितना से लगेगा? तो जो भी है 11 है, और ऊपर में क्या है? 2 है, तो ये प्लस में है, 11 कितना में है? प्लस में। हमेशा साइन पीछे से देखना, इसका माइनस है, 2 का माइनस है, 11 का प्लस में है, ठीक है। अब देखो इसको घटा दो, 9 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? यही आंसर है। अच्छा 33 है दोनों का, तो 33, तो 14 माइनस 8 घटा दो, 6 हो जाएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि 14 बड़ा है, कितना बड़ा है? तो 6 बड़ा है, बस यही लिखिए। आप इसको इस लोएस्ट टर्म में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, कटना चाह रहे तो काट सकते हैं। अब ध्यान दो यहाँ, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखोगे दोनों का सेम नहीं है, अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है ना, यहाँ सेम था, यहाँ सेम नहीं है, उस कंडीशन में यही रूल करेंगे, कौन सा? तो ये एलसीएम वाला। अब सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो वर्किंग नोट इधर लिख देना, ठीक है, और 3 और 6 को ले लेना एलसीएम, कितना से लगे? 3 से लगाएंगे, ये 2, 3 2 जा 6, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, तो इसका एलसीएम 6 ले लेंगे। अच्छा 3 का टेबल पर हो, हम लोग नीचे से एलसीएम लिए थे ना, नीचे से एलसीएम लिए थे, तो नीचे से ही डिवाइड करेंगे। अच्छा 3 का टेबल पर हो तो कितना बार मिलता है? 2 बार में, तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई इसके जस्ट ऊपर जो रहेगा उसको लिख देना, प्लस से प्लस, 6 का टेबल पर कितना बार में? 1 बार में, 1 बार में आएगा 6, और ऊपर में 1 है 1, तो 2 2 जा 4, और 1 1 जा 1/6, अब ऐड कर दो तो 5/6, यही आंसर होगा। बात समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो पहले सबसे पहले एलसीएम लेंगे 8 और 12 का, 2 से लगाएंगे तो 4 बार में 6 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे 2 और 3 हो जाएगा, तो बाहर में क्या है? आउटर देखोगे कौन कौन सा नंबर आ गया ऐसे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 3 8 जा 24, पक्का? तो हम गलती कर दिए क्या? नहीं, सही है,
2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अब ध्यान से अब यहाँ पर क्या करेंगे 24 लिख देंगे। 8 का टेबल पढ़ो कितना बार में लगेगा 3 बार में 3 लिख देंगे। ऊपर में कितना है 3। 12 का टेबल है 2 बार में 2 लिख देंगे। ऊपर में क्या है 3। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 24। ये हो जाएगा 15/24। यही आंसर है। ठीक है, क्या है आंसर है। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर तुमको पहले दिया है ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो हमेशा ध्यान रखकर जब भी मिक्स फ्रैक्शन रहेगा तो क्या करना है, उसको पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर में जैसे भी आएगा उसको पहले क्या करना है, सजा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें 1/4, 3/4, 5 1 जा 5, इसको ऐड करो 6, 6 बाई क्या हो गया 5 हो गया। हो गया। अब देखो कि इन तीनों का एलसीएम ले लो तो 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 4 से लगेगा 5 होता है। तो यहाँ पर देखोगे 5 फिर अकेला बच गया, तो 4 और 5 को इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 हुआ, 1 कितना हो गया 6/5 हो गया ना। अब ध्यान से समझो, तो यहाँ पर क्या होता है कि 4 और 5 बचा था तो कितना हो गया 20। अब यहाँ 20 ले लेंगे। 4 का टेबल पढ़ो कितना बार में आता है, 4 के टेबल में 20 कितना बार में आता है, टेबल पढ़ो 5 बार में आता है। टेबल याद नहीं है, टेबल याद क्या करो, यही सब पढ़ेगा आगे। हाँ रुको रुको, आराम से बैठ जाओ पहले। हाँ बोलो तुम क्या बोलना चाह रहा है। 2 से, तो फिर बात वही आ जाता है, 2 से लगाओ ना, 2 से लगाओ तो 2 2 आता, 5 होता, फिर 2 से लगाओ तो फिर नहीं आता ना, तो 1 1 आता, 5 आता, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 5 जा, तो कौन सी आ गया, आराम से बैठ जाओ। तो यहाँ पर देखो पहले, तो हम दोनों कंडीशन हम बड़ा रख दिए, वहाँ पे 4 से लगा दिए, लेकिन हम हमेशा क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर से लगाना है। ठीक है, तो हम लोग लगाते थे कि ग्रेटर नंबर से लगाते चले जाओ, मतलब कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, कोशिश करते थे कि जल्दी कैलकुलेशन। इस तरीके से तुम छोटा नंबर लेना, क्या करना छोटा नंबर लेना। अब ध्यान दो तुम, तब यहाँ ध्यान रखना कि कितना से लगेगा, बोलो 5 से, तब 5 लिख देंगे। ऊपर में कितना है 1 प्लस, ये कितना से 5 से लगेगा, ऊपर में कितना है 3, ये कितना से लगेगा 4 बार में, 5 4 जा 20 होता है ना, और ऊपर में कितना है 6। अब 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24 और 20। अब ऐड कर दो, ऐड कर दो तो देखो ये पीछे नंबर है, पीछे पीछे नंबर है इसका, तो 5 9 कितना होता है 10, आई हो गया 14, 14 का 4 1 3 4, ये आंसर। या इसको लोएस्ट नंबर रखना चाहते हैं लोएस्ट टर्म कर लीजिए, और नहीं तो यही आंसर लिख दीजिए। तो लोएस्ट टर्म में मतलब काटने वाला भी बताया था ना इससे पहले वाला में, कैसे काटते जाना, लास्ट में जब देखेंगे कोई नंबर नहीं कट रहा है, कोई टेबल नहीं काट रहा है, तो लास्ट में वही लोएस्ट नंबर हो गया, और नहीं तो इसी तरह से छोड़ दें। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, दो को मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इसको इंटू करेंगे 2 4 जा 8, 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9/2, 3 2 जा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/2, इसमें तो वही है 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया 2 हो गया 4 हो गया, तो 2 से लगा लेंगे, लास्ट में क्या मिला 2 × 2 है ना, तो कितना आ जाएगा 4, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। अब ये 4 अगर 2 इसका टेबल लगाओ, नीचे से एलसीएम लिए थे तो नीचे से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 2 का टेबल पढ़े कितना बार में लगेगा 2 बार में, हाँ तो 2 लिख लेंगे। ऊपर में कितना है 9, प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। 2 के टेबल में कितना बार आता है, कितना बार में आता है 2 बार में आता है। ऊपर में जो नंबर है वो लिख दीजिएगा, ये 4 का 1 बार में आता है, ऊपर में जो है, तो 9 2 जा 18, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1, तो इस तरीका से अब ऐड करना है। ठीक है, 33/4, तो इस तरीका से देखेंगे यही आंसर आएगा। बात समझ आए, और इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, इसको उतारना है। क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है हम लोग को 7 बनाना है, तो 6 तक हम लोग पढ़ लिए। 7 में क्या करना है, ध्यान रखना है कि 7 में आपको सब्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहा है। सब्ट्रैक्ट है, फ्रैक्शन का क्या है सब्ट्रैक्ट है। उसमें उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि प्लस बना रहे थे, ऐड बना रहे थे, उसमें माइनस भी था। ठीक है, अब यहाँ देखोगे कि सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले देखोगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नहीं ना सेम है, छोटका सुनो, नहीं ना सेम है, तो नहीं सेम है तो पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे,
तो यहाँ वर्किंग नोट लिख देना, ठीक है। ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि जिस जगह पर हम क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं और हमको नहीं आ रहा है तो उसके जस्ट बगल में वर्किंग नोट लिख कर बना देना है। इससे क्या होगा कि टीचर क्या करेगा, उस क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है, कि बच्चा कहाँ मेहनत किया है। रफ में क्या होता है, बहुत सारा कैलकुलेशन होता है तो टीचर समझ नहीं पाता है। टीचर ये देखता है ना कि बच्चा लोग हमको कितना समझा रहा है, मतलब बच्चा को कितना समझ है कि हमको समझाने का ताकत रख रहा है। बात समझिए ना, तो जिसके पास जितना ताकत है समझाने का उतना अच्छा मार्क्स मिलता है। बच्चा समझा सके, मतलब जैसे मान लो हम टीचर हैं, पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद तुम सब क्या किए, हमको समझाए। अब जिस लैंग्वेज में समझा दिया हमको समझ में आ गया, ठीक है, तो वही बोलता है बेस्ट। बात समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें वर्किंग नोट लिख देंगे। तो 6 और क्या हो गया, 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 का टेबल से लगेगा। तो 2 के 3 बार में, ये कितना बार में 4, अब कोई टेबल से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा 2। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 लगा देंगे। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 होगा। तो हम डिनोमिनेटर से लिए थे एलसीएम, तो डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर से ही बना है, तो डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करेंगे। तो 6 का टेबल पर कितना बार में आएगा, 4 बार में आएगा, पक्का। तो 4 बार में आएगा तो 4 लिखेंगे, ऊपर में कितना है 5 है, 5, ये साइन माइनस का है, माइनस लिख देंगे, ठीक है। यदि यहाँ प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस, लेकिन सब्ट्रैक्ट का है तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अच्छा, 8 का टेबल पर कितना बार में, 3 इंटू जस्ट इसके ऊपर जो भी रहेगा लिख देना। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 24। यहाँ देखोगे कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, क्या में आएगा, प्लस में आएगा। तो अब क्या करना है, इसको जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा, 5/24, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पहला को, ये सॉल्व सब कर रहे हैं, तो पहला को छोड़ के सेकंड से एरो का निशान देना, इक्वल का है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना है 20 और 50, 10 2 से लगेगा 10, ये 25, अब किससे लगेगा 5 से, ऐसे लगेगा। यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पहले अब लिख लोगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, नोट लिख देगा। अब देखोगे 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 25 जा, हाँ 2 5 जा 10 हो गया, 10 2 जा 20, 25 जा 100 हो गया, पक्का। अब ध्यान दो इधर, तो यहाँ लिख लेंगे 100, यहाँ ध्यान दो, यहाँ हो गया 100 हो गया। अब जब 20 का टेबल पढ़ो कितना बार में आएगा, 5 बार में, 5 ऊपर लिख लेंगे, ऊपर में जो लिखा हुआ है ये लिख लेंगे, माइनस कर लेंगे जो साइन है, ये कितना बार में 2 बार में, ये 3 हो गया। तो 9 5 जा 45, 2 3 जा 6, 100। अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो 39, तो 39 में कितना आ गया 100, तो यही आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से हम देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे बना रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ चलिए, यहाँ देखो मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले हमको क्या करना है, प्रॉपर होगा तो प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर होगा तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 8 3 जा कितना होता है 24 और 1 कितना हो गया 25 बाई कितना हो गया 8, आइए 4 1 जा 4 और 4 3 कितना होता है 7/4। ये देखो इम्प्रॉपर में आ गया, मतलब ऊपर में बड़ा नंबर है, नीचे में छोटा नंबर है, ऊपर में ग्रेटर नंबर, नीचे में स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। बात समझ में आ गया। तो ध्यान रखना है क्या, इसका एलसीएम पहले ले लेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम और वर्किंग नोट लिख लेंगे। तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से लगाओ, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ही आएगा। 8 का टेबल पढ़ो 1 बार में, उसके जस्ट ऊपर कौन है 25, ये माइनस लिखते हैं, कितना बार में लगेगा 2 बार में, उसके जस्ट ऊपर कौन है 7, 25 1 जा 25 और 7 2 जा 14, घटा दो कितना हो जाएगा 1 और 1, यही आंसर होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है, इसको उतारना है। देखो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 14 का है, चैप्टर जो 7 का है तुम्हारा, तो देखो 8 का कैसे बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ लिखा है कंसिडर द फ्रैक्शन, तो 2/5, 4/15, 3/8, 7/10 और 13/10 लिखा हुआ है।
फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स में देखो ग्रेटर नंबर पूछा है, ग्रेटेस्ट है ना, फ्रैक्शन कौन होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा, है ना। तो कौन सा ग्रेटर नंबर में है, कौन सा स्मॉलेस्ट में है, वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर्स में दिया हुआ है फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन में दिया है आपको 2/5, 4/15, 3/5, 7/10 और कितना लिखा है, तो इस सब का एलसीएम पहले ले लो तो कितना होता है, एलसीएम लेके पहले, ठीक है, एलसीएम ले लो 5, 15, 5, 10, 10 किस टेबल से लगेगा, पहले 2 से लगाएंगे, पहले 2 से लगा लेंगे, है ना। तो 2 से लगाएंगे तो 2 ये 5 का 5 उतर जाएगा, 15 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखेंगे 5 से लगेगा, अब 2 से लगेगा नहीं, ठीक है। तो 5 से लगाए तो 1, 3, 1, 1, 1। अब देखोगे कितना आ जाएगा एलसीएम में, तो 5 2 जा 10 और 10 और 3 कितना होता है 30, कितना होता है 30 होता है, 13 नहीं होता है, 30 होता है, 30, ठीक है। अब देखोगे कि 30 आ रहा है, तो 30 आ रहा है तो सबका डिनोमिनेटर में 30 होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब देखो कैसे, बताओ इसमें कितना से इंटू करे कि 30 हो जाए, 5 में कितना से इंटू करे कि 30 हो जाए, कौन है ना, 5 में टेबल पढ़ोगे पता चल जाएगा, 6 से लगेगा, जब 6 से लगेगा, बोलना है, सब चीज़ में बोलना है, ठीक है। तो 6 हो गया तो ऊपर भी 6 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा बताओ तो 15 में बताओ कितना से कि 30 हो जाए, 2 है ना, तो 2 ऊपर भी 2 लिख देंगे। अच्छा 3 है, 5 है, अब बताओ कितना से करें 5 में कि 30 हो जाए, 6, तो 6 नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद देखोगे 7 और बाई 10 है, तो बताओ 10 में कितना से करेंगे 30 हो जाएगा, 3 से तो 3 और 13/10 है, बताओ इसमें कितना से 3 से तो ऊपर भी 3 से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12/30, 4 2 जा 8/30, 6 3 जा 18/30, 7 3 जा 21/30, 30 3 जा 39/30। अब पूछ रहा है, देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो जाएगा, तब ऊपर में जितने डिनोमिनेटर में नंबर है उसमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। देखो तो 39 है, ये ग्रेटर नंबर हो गया। अच्छा इसी में सबसे छोटा देखो कौन है, ये हो गया ना, यही हो गया ना। हाँ अब ध्यान रखना है, ये हो गया तुमको ग्रेटर नंबर, क्या हो गया, हाँ तो ये ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और यहां बता स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया, हमको पता चल गया। अब यहां भरना है, तो ये पूछ रहा है इस फॉर्म में भरना है कि इसमें से कौन है छोटा कौन है बड़ा, ये तो इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में तो है नहीं, ये तो अलग फॉर्म में है। अच्छा ये पता चल गया ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये किसका फॉर्म है, इसका, किसका फॉर्म है 13/10, तो यहाँ 13/10 हो जाएगा, ये ग्रेटर हो गया, हमको ग्रेटर में पूछा है तो ग्रेटर में भर दिए, बात समझ आ गया, किसमें भर दिए, ग्रेटर में भर दिए, कितना आ गया 13/10। अच्छा स्मॉलेस्ट में कौन है 8/, तो ये किसका है, इसी का है, ये किसका है, इसका है, तब 4/15 हो गया आंसर। तो इस कंडीशन से हम इसको सॉल्व करते हैं, बात समझ आ गया, ठीक है, बन जाएगा सर। कोशिश करना है कि प्रोसेस को हमेशा रेगुलर क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा। और ध्यान रखना टेबल याद रखना, ये नहीं कि गड़बड़ा जाना, बात समझ आ रहा है, हाँ तुमको करें छुटका, याद कर लेना, ठीक।